हम लोग जो आज क्या पढ़ने वाले हैं, दशमलव के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे, बुनियादी जानकारी लेंगे। ठीक है, जैसे बेटा समझिए ध्यान से, इसको हम लोग पढ़ना सीखेंगे, कैसे पढ़ते हैं दशमलव संख्याओं को, फिर यह कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद ये देखेंगे कि दशमलव संख्याएं क्या है ना बेटा। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है? तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए जो दशमलव संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए 0.3 है, क्या बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे 0.3, या पढ़ेंगे हिंदी में 0.3, 0.6, 0.9, इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए इसको से पढ़ेंगे 13.05, ऐसे पढ़ेंगे 13.05। जो दशमलव के इधर वाले अंक हैं उनका एक एक हम नाम लेंगे, जो उधर हैं उसको डायरेक्ट बोलेंगे। जैसे ये क्या है 137, दशमलव 39 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 137.39, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे 412.6, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बेटा 13.05, 137.39, 412.69। ठीक है, ये अंग्रेजी में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, दशमलव के जो इधर वाली अंक है उनका एक एक नाम लेंगे, बाकी उधर वाले को वैसे ही पढ़ते थे जैसे वैसे। ठीक है, अब देखिए बेटा इकाई दहाई सैकड़ा की बात होगी तो कैसे करेंगे। देखिए ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा, ठीक ना, इकाई दहाई सैकड़ा। अच्छा इधर क्या है, इधर वाला होगा दसवां, सौवां, हजारवां, 10,000, ऐसे बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, बोलने का तरीका में अंतर है। ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा, ये क्या है दसवां, सौवां, हजारवां। अच्छा ऐसा क्यों हुआ है बेटा, क्योंकि जब इसको लिखते हैं हम लोग स्थानीय मान में, ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे स्थानीय मान, जब दशमलव को पढ़ा तो देखे होंगे, इसको लिखेंगे 3/10, इसको लिखेंगे 3/100, अगला लिखेंगे 3/1000, इसीलिए इसको दसवां, सौवां और हजारवां कहते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि इकाई में हम 1 से गुणा कर सकते हैं, दहाई में 10 से कर सकते हैं, सैकड़ा में 100 से कर सकते हैं। इसमें करेंगे गुणा, अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो 1/10 से करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 1/100 से करेंगे। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है, दशमलव के बेसिक ये चीज है। अब देखिए दशमलव को अधिपत्यांश कैसे करते हैं। जैसे 0.3 है तो 3 में किससे भाग दिया हमें, तो 0.3 आया होगा 10 से। मैं क्या बताया था कि दशमलव के स्थान पे होगा कितने अंक पहले उसमें 0 बढ़ा दो 10 आ जाएगा। ये ट्रिक है याद रखने का। दशमलव के स्थान पे 1 लिख दो, कितने पीछे अंक हैं 0 बढ़ा दो। अगर 3 में 10 से भाग देंगे तो 0.3 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.3 का मतलब क्या हुआ 3/10, 3/10 का मतलब क्या हुआ 10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 खाने ना, 10 खाने में 3 खाने को रख दो, मतलब कि अगर किसी रोटी में 10 खाना बना दिए तो 0.3 का मतलब है कि 3 खाना। ठीक है, या 3/10 का मतलब भी है 3 खाना, 10 में 3 खाना है ना जी। 0.3 का मतलब है 10 में 3 खाना, और 3/10 का मतलब है 10 में 3 खाना। इसका मतलब क्या है कि भिन्न और दशमलव लगभग एक ही जैसे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है 10 में 6 खाना है, देखिए 10 में जब 6 में 10 से भाग दोगे तो 0.6 आ जाएगा। 0 है, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, जितने 0 पीछे होंगे 10 के उतने अंक पे दशमलव लग जाएगा। एक अंक है, एक अंक दशमलव लग जाएगा। ठीक है बेटा, तो 10 में कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 10 में 6। इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए जोड़ते कैसे दशमलव को, कभी भी दशमलव को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा, बाकी जोड़ेंगे और घटाएंगे वैसे ही जैसे जोड़ते घटाते हैं पीछे से ही। ठीक है ना, बात समझ में आएगी, आगे बताएंगे। इनको अगर जोड़ना है, देखिए 0.3 लिखा है ना दशमलव, और 0.6 दशमलव के नीचे दशमलव होगा, और आगे से इधर मिलाएंगे और इधर मिलाएंगे इकाई से। ठीक ना, इधर मिलाएंगे दशमलव से, इधर मिलाएंगे इकाई से। ठीक है, तो 6 और 3 कितना हो गया 9, दशमलव नीचे लग गया 0। अब देखिए 0.9 का मतलब क्या हुआ 9/10, यानी 10 में 9 भाग, 10 में 9 भाग लगाओ तो एक भाग खाली रह जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये क्या है
दशमलव का बुनियादी चीज है, बेसिक है, ठीक है ना। अब एक बात और समझिए ध्यान से बेटा कि इसको कंपेयर हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। ध्यान समझिए, पहले आगे वाले कंपेयर करते हैं, उसके बाद पीछे वाले करते हैं, ठीक है। आगे वाले को कैसे कंपेयर करते हैं, आगे से ही, और पीछे वाले को भी आगे से ही कंपेयर करते हैं। देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा है 13 लिखा है, ये क्या लिखा है 13, 13 रुपया हो गया, क्या हो गया 13 रुपया। अब देखिए बेटा ये 10वां है, ये 100वां है, ये 10वां है, ये 100वां है। 10वां पे 0 है और 10वां पे इसके 5 है, तो कौन बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा आगे से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 10वां ये है, ये 100वां है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, जरा मुंह खुल जाएगा। बड़ा लड्डू खाओगे ना, जो बड़ा लड्डू होता है उधर ही मुंह खोलते हैं, छोटे लड्डू की तरफ मुंह नहीं करते। 2 लड्डू है, एक बड़ा सा है एक छोटा सा, तो कहां मुंह खोलोगे, बड़े लड्डू में, ठीक है। ये बड़ा हो गया। अब इसमें देखिए 137.39 है, 138.39 है। ध्यान देखिए बेटा, ये 10वां 100वां है, आइए इकाई दहाई सैकड़ा, देखिए ये पहले ही विजयी हो गया। देखिए 1 3 7 और ये 8 है, ठीक ना। तो ये बराबर तो इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये रुपया है, ये पैसा मान लो इसको, तो रुपया बड़ा हो तो रुपया बड़ा हो जाएगा, ये तो यही बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये 137 है, 138 है, बात समझ में आएगी। देखो ये लिखा है 137 रुपया 39 पैसा, ये लिखा है 138 रुपया 39 पैसा। अब 10वां 100वां से कंपेयर करेंगे तो बराबर हो गए, लेकिन जब इकाई दहाई से कंपेयर करेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा है ना, सैकड़ा भी बड़ा है जी, है कि नहीं बताइए। इकाई दहाई तो सेम है इसका, लेकिन सैकड़ा बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। अब इसमें देखिए 412 है, 412 बराबर है। अब 10वां 100वां में कंपेयर करेंगे, देखिए 10वां भी बराबर है, 100वां 9 है, 100वां 8 है, तो कौन बड़ा हो जाएगा, ये, क्योंकि क्या ये बड़ा है, ठीक है बेटा, ठीक है। जिसका सही है अच्छी बात है, क्यों सही है अब यहाँ पे आप देख लिए हैं, दशमलव क्या होता है, भिन्न क्या होता है, कैसे हम लोग कंपेयर किए, कैसे नाम बोलते हैं इसका, ये सब हम लोग यहाँ पे डिटेल में देख लिए हैं, ठीक है बेटा। एक बार थोड़ा सोचिए कि सर जी क्या बोले हैं, सर जी क्या क्या यहाँ बोले हैं, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए।